उस समय ब्रह्मा जी कहेंगे प्रभु अभी आदित्य को मैं अपनी सीट पर धारण करता हूँ, किंतु एक मेरा प्रार्थना है, मुझे आप बीज कुल में जन्म दें। इसलिए भगवान ने उसको क्या की, ब्रह्मा जी को कहाँ जन्म दिया? बीज कुल में जन्म, हरिदास कुल में, जवन कुल में जन्म। यद्यपि शास्त्र में कहा गया भगवत भजन में कोई ऊंची कुल और नीची कुल की कोई जरूरत नहीं, यही वजह से ही बड़ा अभक्ति छार कृष्ण भजन है नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन में कोई ऊंची नीची जात नहीं, जो हरि के भजे सो हरि का होए। हाँ? इसलिए जो हरि के भजन करता है वो हरि का ही होता है। कृष्ण भजन है नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन के लिए कोई जाति कुल विचार आदि नहीं है। इसलिए जात कुल विचार आदि तथापि ब्रह्मा जी क्यों मांगा मुझे नीच कुल में जन्म दिए, ने अपने के दीनहीन मानने के लिए है। चार प्रकार गुण आने पर साधारण रूप में जीव में एक अहंकार हो जाता है। जैसे उच्च कुल में जन्म हो, ब्राह्मण कुल में जन्म होने से अपने के ब्राह्मण अभिमान आ जाता है। अधिक विद्या आदि होने पर क्या होता है, विद्या अभिमान आ जाता है। अधिक ऐश्वर्य रहने पर धन में मत्त हो जाते हैं, जैसे नल कुबेर मणिग्रीव आदि की कथा श्रवण किया आप लोगों ने है। धन आकर के क्या कहते हैं, जीवों की जो है पतन करा देते हैं। और सुंदर जन्म ऐश्वर्य श्री माने सुंदर रूप है, वो भी अहंकार की कारण बन जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नीच कुल में मुझे जन्म दीजिए है। इसलिए ब्रह्मा जी जवन कुल में आकर के जन्म लिया हरिदास ठाकुर के रूप में है। और उसमें भी कहा जाता है ब्रह्मा और प्रहलाद की भी संमिश्रण कहा जाता है। और नाम की महिमा जगत में प्रचार कराया, और जिससे स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के क्या उपाधि दी, नामाचार्य, नाम की आचार्य है। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर स्वयं आचरण करके जगत जीवों के नाम प्रचार किया। आचार करें कि हो ना करे प्रचार, प्रचार करें कि हो ना करे आचार, आचार प्रचार कर तुम्हें जगतेर गुरु तुम्हें जगतेर आर्य है। चैतन्य भागवत में कहते हैं कोई आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते हैं, अपने धुन में रहते हैं। और कोई प्रचार नहीं, कोई आचरण नहीं करते प्रचार करते हैं। इसलिए कहते नहीं आचार प्रचार दोनों ही करो। तो हरिदास ठाकुर ने क्या की, स्वयं आचरण किया। क्या आचरण की, नाम आचरण किया। नाम के द्वारा जगत जीवों की कल्याण कर दिया। शुद्ध नाम जिसको कहा जाता है अपतित, 3 लाख हरि नाम करते थे। अपतित समझते हो, अपतित माने अपतित होता है जिस नाम में कोई अपराध नहीं है। शुद्ध नाम करते थे, अपतित नाम करते थे। सदा सर्वदा शुद्ध नाम करते थे। जिस नाम की महिमा सुनने के लिए बा हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से नाम के सुनने लिए स्वयं भगवान अनंत देव सर्पाकृत का आकर के हरिदास ठाकुर के भजन कुटी में रहने लगे। हरिदास ठाकुर जब फुलिया में रहने लगे, फुलिया गए आप, गए थे इस बार गए नहीं? हाँ, फुलिया भी सुंदर है, गंगा के तट पर हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहने लगे। और स्वयं अनंत देव सर्प रूप में वहीं पर रहने लगे।
लोग कहने लगे हरिदास ठाकुर आप यहाँ पर रहते, सर सांप यहाँ पर आपके काट दाना दे के दे, रहना उचित नहीं। हरिदास ठाकुर लोक लीला की भांति उस स्थान को छोड़ना चाहते, तो साक्षात अनंत देव हरिदास ठाकुर कहने लगे हरिदास तुम्हारे नाम सुनने के लिए मैं यहाँ पर विराजमान। देखो शुद्ध भक्त के मुखारविंद से नाम जब सुनने के लिए स्वयं भगवान अनंत देव भी विराजमान है। आज समझिए। फिर हरिदास ठाकुर जब छोड़ने के लिए तब कहने लगे हरिदास तुम रहो मैं जाता हूँ। देखो ठाकुर जी की ऐसी लीला है। और हरिदास ठाकुर ऐसे नाम जप करने लगे जिससे दुष्ट मुसलमान लोग भी उनके ऊपर अत्याचार आदि करने लगे हैं। 22 बाजार में उनको मारने लगे। किंतु हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, खंड खंड है यदि देह प्राण तथापि बदने ना छाड़िब हरिनाम। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरा शरीर को यदि बूटी बूटी करके काट भी दे मार भी दे तब मैं नाम नहीं छोड़ सकता है। ये समस्त वर्णन है। मुसलमान काजी ने कहा, मुसलमान उजीर ने क्या कहा, इसको 22 बाजार में मारो और मारते मारते जब मर जाए तब उसके शरीर को गंगा में फेंक दो है। किंतु उसके हमारा शरीर छोड़ नहीं रहा। सब जो मारने वाले जल्लाद होते हैं पिटाई करता है। हरिदास ठाकुर कहते हरिदास तुम प्राण नहीं छोड़ते हो है। तो हमें जो उजीर मुसलमान हमें भी मार डालेंगे। तब हरिदास ठाकुर जानबूझ करके क्या की, कुछ समय के लिए अपने सांस को जो है रोक ले और फिर देखा तो ये मर गया तो उनको गंगा में फेंक दिया। मुसलमान सोचते हैं गंगा में जाने से क्या कहाँ चले जाते हो, नरक में चले जाते हैं। किंतु हरिदास ठाकुर गंगा की जल पवित्र है। फिर हरिदास ठाकुर आकर नाम कीर्तन करते हैं। इसलिए नाम की महिमा जगत में दिखाया है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर आदि भक्त समाज में बैठे हुए थे। चैतन्य भागवत में वर्णन है। अकस्मात चैतन्य महाप्रभु की शरीर कृष्ण वर्ण हो गया है और पीठ में जो है वो क्या बोले बेत्राघात के चाबुक मारने की जो दाग जो है वो दिखाई पड़ने लगे। सब भक्त लोग कहने लगे प्रभु आपके ऐसे शरीर कैसे हो गया। महाप्रभु ने कहा देखो भक्तगण मैं हरिदास ठाकुर की जो मारा ना मैं सब अपने पीठ पर ले लिया है। मैं स्वयं ही हरिदास ठाकुर के शरीर पर मैं लपेट गया, इसलिए मेरे शरीर में दाग दिखाया है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी दिखाते हैं हरिदास ठाकुर के प्रति कैसे उनकी कृपा जो है। यहाँ तो हरिदास ठाकुर जब अस्वस्थ लीला करने लगे 2-3 दिन तक हरिदास ठाकुर प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे। महाप्रभु कहने हरिदास तुम्हारा शरीर कैसे है। बोले प्रभु मेरा शरीर ठीक है मन ठीक नहीं। बोले क्यों। बोले मैं हरिनाम कर नहीं पाता। तो महाप्रभु ने कहा हरिदास तुम सिद्ध हो गया, साधन में इतने क्यों आग्रह रखते हो है। क्यों तथा हरिदास ठाकुर कहने लगे प्रभु मैंने व्रत लिया हर रोज 3 लाख हरिनाम करो है। फिर अंत में हरिदास ठाकुर जब ऐसे अस्वस्थ लीला आदि करने लगे तो उस समय महाप्रभु कहने लगे हरिदास मैं महाप्रसाद लेकर के आया हूँ, महाप्रसाद ग्रहण करो, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद। हरिदास ठाकुर कहने लगे प्रभु मेरा नाम पूरा नहीं हुआ है, कैसे मैं महाप्रसाद ग्रहण करूँ। तब समय चैतन्य महाप्रभु के हरिदास तुम ये महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप इसको ग्रहण करो। हरिदास ठाकुर इसके ग्रहण किया।
फिर हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरण में एक वर मांगा, ये प्रभु मेरा अंतिम समय आपके चरण कमल दर्शन करते करते, आपके गौर सुंदर नाम स्मरण करते करते मैं ये शरीर को मैं छोड़ दूँ। महाप्रभु रोने लगे, हरिदास तुम यदि शरीर के छोड़ करके चले जाओ हैं, मैं कैसे रहूँ? जैसे पक्षी है ना, बर्ड, पक्षी एक पंखा के द्वारा कभी उड़ नहीं सकते। कितने पंखा चाहिए? 2 होना चाहिए है। इसलिए तुम शरीर छोड़ दो तो मैं कैसे मैं प्रचार करूं? तुम तो मेरा दाहिने हाथ और बाएं हाथ हो मानो है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रखूं? किंतु हरिदास ठाकुर के प्रभु आप मुझे कृपा करें है। तब अंत में हरिदास ठाकुर अंतम लीला में जो महाप्रभु एक दिन आए और महाप्रभु के गोद पर अपने सिरहाना रख करके और महाप्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हुए, गौर सुंदर की स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिसके भीष्म के निर्जान जैसे ऐसे वर्णन किया है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोने लगे है। हरिदास के अपराकृत दिव्य कलेवर के लेकर के चैतन्य महाप्रभु है स्वयं समुद्र में स्नान कराया है। और स्नान करा करके संग चैतन्य महाप्रभु को जल को पान किया। संग महाप्रभु कहने लगे, हरिदास किस शरीर के स्पर्श से आज ये समुद्र क्या हो गया? महातीर्थ हो गए है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाने पर समुद्र में स्नान नहीं कर सके, कम से कम जल को जो है स्पर्श करें है। समुद्र के जल वो महातीर्थ है, इसमें बताया। और संग चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के अपरागित कलेवर के लेकर के अपने हाथ से समुद्र के तट पर उन्होंने समाधि दी है। जिसके हरिदास ठाकुर की समाधि हम लोग जाते हैं। अभी तो समुद्र बहुत दूर चले गए, किंतु समुद्र पहले निकट में ही था। जहाँ पर हरिदास ठाकुर की समाधि मंदिर है, वो संग चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से बालू खुदाई करके हरिदास ठाकुर के समाधि दी है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मीपति नारायण है। और जगन्नाथ मंदिर में वो क्या बाजार है, हाँ, आनंद बाजार में जा करके है अपने उत्तरी प्रसार करके भिक्षा आदि करने लगे, महाप्रसाद भिक्षा आदि करने लगे है। और भिक्षा आदि करके हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि महोत्सव मनाया। संग महाप्रभु भक्तों को जो है महाप्रसाद खिलाया। और संग महाप्रभु कहने लगे, हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि पर है जो महाप्रसाद ग्रहण करेंगे वो साक्षात भगवान को प्राप्त करेंगे, उसके शुद्ध भक्ति। ऐसे ऐसे अनेकों लीलाएं हैं। जैसे मैंने छोड़ दिया सिद्ध बकुल की कथा भी छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर कैसे वहाँ पर रह करके भजन करते थे, गर्मी के समय चिलचिलाती हुए धूप में वहीं पर आते थे, कोई छाया बा आच्छादन नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन ने किया कि जगन्नाथ जी के दर्शन किया, और दर्शन के उपरांत पुजारी ने वो जगन्नाथ जी के एक दातुन दे दिया है। बकुल पेड़ के जो डाल के जो ठाकुर जी के भोग लगते क्या बोले दातुन जगन्नाथ जी के दिया जाता है, उसको लेकर के आए। और चैतन्य महाप्रभु की हरिदास ठाकुर के स्थान पर उसको रोपण कर दिया, लगाया। और देखते देखते विशाल बकुल वृक्ष हो गया है। और इतने सुंदर घन पत्र आदि के द्वारा छा गया। और वहीं पर हरिदास ठाकुर उसके छाया में रहने लगे है। और यहाँ तक भी हरिदास ठाकुर ने एक भजन कुटीर भी बना दिया, जिससे रूप सनातन आकर के रहते थे। क्योंकि हरिदास ठाकुर दैना करके जगन्नाथ मंदिर में जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? सोचते मैं जवन कुल में मुसलमान कुल में है, इसलिए कहीं पुजारी जगन्नाथ जी के पुजारी की छाया मेरा शरीर पर न लग जाए है, वो उनके अपवित्र हो जाए।
ऐसे विचार करके हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। हैं कैसे दैन्य है, कहाँ ब्रह्मा प्रहलाद के साक्षात अवतार हैं, नाम भजन करने वाले हैं, किंतु तथापि दीनहीन होकर के वह सिद्ध बकुल में वहीं पर रहने लगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के दर्शन देते थे। हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात जगन्नाथ ही है, महाप्रभु के दर्शन देते थे। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ ये नाम के ऊपर चर्चा करते थे, जिस कथा प्रसंग हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में है वर्णन किया है, नाम की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास के प्रश्न करने लगे, हरिदास ये बताओ, है पशु पक्षी है वृक्ष आदि ये तो हरिनाम नहीं कर पाते, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? है तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, तथापि कि नाम की महिमा सुनने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। तब कहने लगे, उच्च स्वर से कोई भक्त जब नाम करते हैं और पशु पक्षी सब उद्धार हो जाते हैं, है उच्च स्वर से नाम की महिमा दिखाएगा। कुछ बाबा जी संप्रदाय के लोग बोले नाम केवल जपनीय है, कीर्तनीय नहीं है, इसलिए वो लोग उच्च स्वर से हरिनाम नहीं करते हैं। वो लोग क्या नाम करते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद ऐसे करते हैं, किंतु नहीं, उच्च स्वर से महामंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है हरिदास ठाकुर के द्वारा जगत जीव के महाप्रभु ने शिक्षा दी, उच्च स्वर से नाम करना चाहिए। है 3 प्रकार के नाम की जप की प्रणाली बताया गया। क्या क्या बताओ? एक है उपांशु जप है, और एक है उच्च स्वर से जप, और एक है मणि मन जप करो। है उच्च स्वर से जप करने से सभी की कृपा होती है, अपना कल्याण दूसरे की कल्याण है। स्वतः गो नहीं, बोले उच्च स्वर से जप करने से सगुना फल प्राप्त हो जाता है। जो मणि मन जप करता है उससे सगुना फल प्राप्त होता है उच्च स्वर से नाम करने पर। है और एक तो उपांशु जप। उपांशु जप किसको कहा जाता है? अपना जप करते हैं, नाम करते हैं और अपने कान में सुनाई पड़ता है। हाँ सुन, पहले साधक के लिए यही भी होनी चाहिए कि आप ठीक से नाम करेंगे, अपने नाम करो और अपने सुनो। है हरे कृष्ण कह रहे हैं कि हरे कृष्ण कर रहे हैं? हाँ इसलिए क्या करना चाहिए? नाम श्रवण करना चाहिए अपने नाम। है हरिदास ठाकुर भी 3 लाख हरिनाम जो करते थे, 1 लाख हरिनाम उच्च स्वर से करते थे और 1 लाख हरिनाम उपांशु जप करते थे, माने अपना करते थे और कान में सुनाई पड़ते थे, और 1 लाख हरिनाम मणि मन जप करते थे। हैं ये दिखा है नाम की महिमा जगत में प्रचार करा है। विशेष करके पशु पक्षी है, वृक्ष लता आदि तारा है सुनिते ना पाए, जप करिते ना पाए, उच्च स्वर नाम संकीर्तने तारा सब तरह। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम रस की महिमा जगत में भी प्रचार कराया है। नाम के साथ ही साथ नाम रस की महिमा जगत में दिखाया गया है। नाम जप करते करते नाम की रस आस्वादन होता है। ये सब बहुत सुंदर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन किया गया, ये नाम कैसे जप करना चाहिए।
है, ये समस्त दिखाया गया। और नाम रस कैसे आस्वादन हो है, जैसे हृदय, जैसे उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या लिख रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजो तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नय दखिल मित्त उपदेश सारम। तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानुस्मृत, भगवान के सुंदर जो मधुर नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनया प्रसीद श्रीवल्लभी जीवन राधिकेश। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनया प्रसीद श्रीवल्लभी जीवन राधिकेश। हैं गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय रासेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। कितना सुंदर नाम। भक्तिविनोद ठाकुर नाम की महिमा भी वर्णन करते हैं। यही नाम करते करते हृदय में नाम और नाम रस उदित होगा है, और साथ ही साथ नाम रूप गुण लीला प्रकाशित हो जाएगा है। जमुना पोले ने कदम्ब कानने की है रेणु सखियाज आर श्यामा वंशीधारी मणि मंच परी लीला करे रसराज। जमुना पोले ने कदम्ब कानने की है रेणु सखियाज श्यामा वंशीधारी मणि मंच परी लीला करे रसराज है। कृष्ण क्या कहते पश्रवण, इसमें है ना, बोल गया कृष्ण लीला पश्रवण। पश्रवण समझते कि नहीं, जहाँ पर अनेकों धाराएं जो है प्रवाहित होता है आज सुनिए, गंगा जमुना की धारा जो है जहाँ पर अनेकों स्रोत आ जाता है जैसे अनेकों क्या बोलते हैं वो वाटरफॉल्स आए हैं, झरने आ जाते। उसी प्रकार कृष्ण नाम रस की महिमा ऐसे दिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं कृष्ण लीला पश्रवण। अनेकों लीलाएं जो है अपने आप आ जाते हैं। लीला स्मरण होता है, दो प्रकार की होता है। एक दो प्रकार की उपासना शास्त्र में कहा गया, एक होता है मंत्रमयी उपासना और एक होता है सारसिक उपासना। साधारण साधक के लिए मंत्रमयी उपासना की विधि शास्त्र में दिया गया, अर्थात एक एक मंत्र जप करते हुए वो एक एक लीलाओं के जो है स्मरण करें है। जैसे एक सुंदर एक माला गुंथन करना है, माला गुथना है। माला गुथने के लिए क्या करना पड़ता है अनेकों पुष्पों के जो है चयन करना पड़ता है कलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कलर्स ऑफ द फ्लावर्स है, चयन करना पड़ता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, धागा और सुई के द्वारा उसके गुंथन करते हैं, माला गुंथन होता है। ठीक उसी प्रकार साधक प्राथमिक दशा में नाम भजन करते करते कृष्ण के अनेकों लीलाओं के जो है बा लीला संबंधी श्लोकों के क्या करें, स्मरण करें कलेक्ट करें हाँ समझ। कृष्ण के माधुर्य जो लीलाओं की कथ लीला स्मरण कर दे, एक एक श्लोक ले लिया जाए, वेणुगीत के श्लोक ले लो
है, गोपी गीत के श्लोक ले लो, भ्रमर गीत, जुगल गीत, सारे एक एक श्लोक के आप संग्रह करोगे। फिर अपने भावना के अनुसार है उसके सुंदर है सजा करके है कीर्तन करें है और स्मरण करें भगवान के, उसी प्रकार लीलाओं को स्मरण करें। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या करते थे, टेढ़ कदम में रहते थे हैं और नाम भजन करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं नाम कर रहे हैं और साथ ही साथ कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं की चिंतन हो रहे हैं टेढ़ कदम में बैठ करके, और कागज और कलम ले लिया है, एक एक श्लोक के जो है लिखते जा रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? स्फूर्ति से है, ऐसे नहीं, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक समझते हो है, नॉट इमेजिनरी है। एक एक लीला को हृदय में स्फूर्ति होने लगे और एक श्लोक एक क्या लिख रहे हैं, कोई एक श्लोक विविध कुसुम भीष्म कुसुम बिंदु धम्मिलदाढ़ी विगुद मधुगर्ण केकी पिंची प्रशस्ति मधुर बिंबोदीर्ण तम्बुल राग स्फुरत अमल कमलो कपुलम राधिका अर्चया। कितना सुंदर श्लोक है। विविध कुसुम बिंदु धम्मिलदाढ़ी विगुद मधुगर्ण केकी पिंची प्रशस्ति है, लीला स्मरण हो रहा है। कितने सुंदर तो नाम रूपाधीन है, भगवान के नाम रूप होते जा जे ललिता देवी के द्वारा आदेश प्राप्त होकर के रूपमंजरी ने सुंदर पुष्प आदि चयन करके लाया और चयन करके राधा जी के केश कलाप में लगाया है। राधा जी के केश कितने सुंदर है, इसके कृष्ण विस्मित हो जाते हैं जब राधा जी है अकेली चलती है और उनके पृष्ठदेश समझते हो, पीछे के भाग देख करके ये कृष्णा ऐसे मानते हैं ये कोई काले घनो बादल मानो अपने आप वो चल रहे हैं। राधा जी के केश कलाप है, ब्लैक हेयर, ऐसे इतने सुंदर जो है दूर से देखने से ऐसे लगता है मानो घना बादल छाए हुए। विविध कुसुम बिंदु धम्मिल धाटी विगत मधुपूर्ण केकी पंच प्रशस्त। और उसी केश कलाप में, राधा जी के केश कलाप में ललिता देवी के द्वारा आदेश प्राप्त होकर के रूपमंजरी ने किया कि वो पुष्पमाला की गुंथन करके उसमें सुंदर रूप में डेकोरेशन कर दिया है। आज समझो, हम अमेरिका जाते हैं ना, अमेरिका में हवाई जो है, हवाई में वहाँ पर स्त्रियां भी सुंदर केश कलाप करते हैं। यहाँ तो भी फ्लाइट में भी देखा है, साउथ में लगाते हैं, किंतु अमेरिका में जो हम हवाई में देखा वो विचित्र है। इतने सुंदर रूप में देखो, प्लेन में भी जो एयर होस्टेस होता है इतने सुंदर सजाते हैं। ये सब देखने के लिए मिलता है, साउथ में भी है आज समझिए, बहुत सुंदर रूप में केश कलाप। तो उसी प्रकार आप थोड़ा चिंतन करें, ये राधा जी की केश कलाप में जब ऐसे सुंदर फूलों के द्वारा सजा दिए और इतने सुंदर दिखाई पड़ने लगे। इतने समय एक मयूर जो है पिकॉक है, पिकॉक क्या करते हैं, मयूर क्या करते हैं, अपने गर्व अनुभव करते हैं अपने पंखा के द्वारा। विशेष करके बरसात के समय केक आध ध्वनि करके मयूर पंखा फैला करके आनंद में नृत्य करते हैं, अपने गर्व अनुभव रहता है। ऐसे शास्त्र में लिखा है, इसलिए कह रहे हैं विविध कुसुम बिंदु धम्मिलधारी विकृत मधुगुर्ण केकी पिंच प्रशस्ति। मधुगुर्ण अर्थात मोर जो है अपने पंखा के अधिक वो फैला करके
मदमत्त होकर के केक का ध्वनि करते रहते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। वो ऐसे ऐसे करके जोर से भी घूमता रहता है। किंतु देखो वो मोर राधा जी कैसे सुंदर केश कलाप आज जिसमें ऐसे सुंदर पुष्प आदि के द्वारा सुसज्जित हुए, उसको देख करके उनके क्या लज्जा हो गया है। बोले कहाँ राधा जी की सुंदर केश कलाप और कहाँ मेरा मोर पंखा जो है। आज में कोई गुड़ खा रहे हैं और उसके निकट जी रसगुल्ला दिया जाए है, गुड़ को फेंक करके रसगुल्ला जैसी खाते हैं। उसी प्रकार मानो मोर लज्जित हो गया, अरे कहाँ राधा जी की सुंदर केश कलाप और कहाँ मैं। इसलिए उन्हें कहा था क्या, वो मोर है लज्जित होकर के फिर गिरिराज गोवर्धन के कंदरा में छुप गए। ये कहते विविध कुसुम बंदे दिम्बिल धाड़ी विकृत मधुगुण के की पिंच प्रशस्ति मधुर बिंबोदगिर्ण तम्मुल राग। फिर दूसरी लीला स्मरण हो रहा है। रूप गोस्वामी पाद दूसरी लाइन क्या लिख रहे हैं, ये ललिता देवी के द्वारा आदिष्ट होकर के रूप मंजरी सुंदर एक पान की बीड़ी बनाया। ये भी कला है 64 कला में इसे पान की बीड़ी बनाना भी एक कला माना जाता है। राधा जी के हाथ में कहाँ कहाँ देखे होंगे ना, पान की बीड़ी रहता है। विषय बरसाना में जाए हाथ में उसे जो है पुजारी जो है पान की जो है बीड़ी दे दो, पान प्रसाद, ये कोई साधारण नहीं है। तो राधा जी ने वो पान को बीड़ी को क्या की, कृष्ण को दे दिया है और कृष्ण चुबाने लगे। कृष्ण चुबाते चुबाते कृष्ण के अधरोष्ट क्या हो गया, अत्यंत सुंदर लालिमा हो गया है, लालिमा हो गया, लाल वर्ण धारण कर है। ये लाल वर्ण क्या है, अनुराग के चिन्ह कहा जाता है। आज समझिए कृष्ण के अधोरोष्ट कैसे हो गया, सुंदर है, लालिमा वर्ण हो गया, इतने सुंदर दे। और उसको देख करके राधा जी टकटकाते रही, देखने लगी है। राधा जी के भाव क्या है, ये कृष्ण हमारे प्रति कितने अनुरक्त है। मैंने कहा ना ये लाल वर्ण जो है ये क्या है, अनुराग के चिन्ह है। अनुराग के 2 लक्षण बताते मैं, क्या क्या बताते हैं, परस्परानु स्नेहानुबंधनम, परस्पर एक दूसरे के द्वारा स्नेह के द्वारा अनुबंधित होता है, इसे कहते हैं परस्परानु स्नेह अनुबंधनम है। और दूसरी क्या है, दर्शने अतृप्तता, दर्शन करके भी ऐसे तृप्त नहीं होते, और भी देखते रहे और भी देखते रहे है। मेरे कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जिस रूप देख करके कोई तृप्त नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, उससे और भी देखते रहे और भी देखते रहे है। जैसे सन्निपात रोग होने पर है, जब बुखार हो जाता है उसमें डॉक्टर कहते उसके पानी मत पिलाओ, किंतु वो प्यास में वो छटपटाते रहते हैं, तो अब डॉक्टर कहते उसके 1 बूंद पानी पिलाओ, और 1 बूंद पानी देने से उसको प्यास कह देता है और भी बढ़ जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद्भक्तामृत ग्रंथ में ये वर्णन करते जा रहे हैं। बोले दर्शन में अतृप्त तक है क्या चीज, इस संसार में कोई वस्तु 1 बार 2 बार दर्शन करने के बाद और देखने की इच्छा नहीं लगती है। किंतु देखो कृष्ण की रूप की मधुरमा जो है, जिसके बार बार दर्शन करते हैं और नवनिर्वाणमान रूप में प्रतिभात होता है। नवनिर्वाण मान बार बार एवर फ्रेश न्यूली, आहा ऐसे सुंदर जैसे लगते हैं मैंने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। एक दिन मैंने ये कथा सुना है ना, है स्वयं कृष्ण द्वारका में जो चतुर्भुज के रूप में जो प्रकाशित होते हैं, क्या क्या है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वही वासुदेव कृष्ण है।
गोविंद के इतने सुंदर रूप दर्शन करके, विग्रह दर्शन करके है क्षोभ प्रकाश करते, हाँ इतने सुंदर रूप, जे रूपे माधुर्य देखी वासुदेवी देखो है। कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपू ताहार स्वरूप। गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नर लीलार है अनुरूप है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण स्वरूप विचार सन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। कृष्ण के कहा जाता है अद्वय ज्ञान परतत्व, न अद्वयमिति अद्वयम, एक ही है किंतु अपने अचिंत शक्ति के द्वारा है चतुर्विधा रूप में प्रकाशित होते हैं। कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है वो क्या वर्णन करें। चलो जिस कथा हम श्रवण करा रहे हैं, ये राधा जी कृष्ण के ऐसे सुंदर अधर अष्ट के जो है दर्शन कर रहे हैं। किस लिए दर्शन कर रहे हैं? राधा जी के भावना क्या है? ये कृष्ण हमारे प्रति इतने अनुरक्त है निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंदन नंदने कदा करी सस्य मांग कृपा कटाक्ष भाजनम है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वराप्रदे अपार रिद्धि सिद्धि सत सत्पदांगुलीन के कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम मदमदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन धन्न कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजन। राधा कृपा कटाक्ष। तथापि राधा जी देखो कृष्ण के अधरष्ट के देख करके सोच रहे हैं, सोच रही है। क्या सोच रही है? देख कृष्ण हमारे प्रति कितना अनुरक्त है अनुरक्त जनस्य है। आज समझे है, याद रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्या अनुराग देख रहे हैं हमारे प्रति इतने है। परस्परानुस्नेहानुबंधनम, अनुराग के दो चिन्ह होता है। क्या क्या बताया? परस्परानु स्नेह अनुबंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा इतने अनुबंधित हो जाते हैं, क्षणकाल के लिए भी विच्छेद नहीं होते हैं, क्षणकाल के लिए त्याग नहीं देते। परस्परानु स्नेहानुबंधनम। और दूसरी क्या है? क्या बताया? दर्शन में अतृप्तता। देख करके सोचते हैं जी यार कभी मैं दर्शन नहीं किया है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। एक बार कृष्ण और राधा जी कोई एक निवृत्त निकुंज कुंज में विहार कर रहे हैं है। और फिर राधा जी कुछ समय के बाद बाहर आई और वो इस बाहर के गेट में ललिता देवी खड़ी हुई थी। ललिता देवी कहने लगे राधे तुम कृष्ण के कुछ रूप वर्णन करो, तुम जो देखा। राधा जी क्या कहने लगी? राधा जी कहने लगी ललिते वो श्याम सलोने कैसे है? वो टेढ़ी नजर वाले कैसे है, टेढ़ी टांग वाले कैसे है, तू वर्णन कर, मैं तो देखा ही नहीं। वो श्याम सुंदर के इतने सुंदर रूप कौन वर्णन करे है? कहते हैं इसलिए कहते हैं दर्शन में अतिरिक्त था। ललिता देवी कह रही अरे बाबरी तू तो अभी तो दर्शन करके आ रही है। बोले मैं कभी देखा ही नहीं वो कैसे, वो श्याम सलोने कैसे है, वो टेढ़ी नजर वाले वो कैसे है। आज समझे नहीं? यदि तू कभी दर्शन किया तू वर्णन कर। तो इसी के कहा जाता है और दर्शन में अतृप्तता। ये राधा जी के भाव है। राधा जी कृष्ण के अधरष्ट के देख करके, लालिमा अधरष्ट के देख करके ये भावना कर रहे हैं, समझे। किंतु कृष्ण के विचार दूसरी ओर है। कृष्ण नटखट है ना, लीला पुरुषोत्तम, लीला माधुरी प्रकाश करना है। कृष्ण सोचने लगे राधा जी टकटकाते हुए हमारे अधरष्ट को देख रहे हैं, मतलब मेरे पान प्रसाद को वो
है ग्रहण करना चाहती है। इसलिए कृष्ण ने क्या कि अपने अधर से है वो चिबाए हुए पान जो है राधा जी को देने लगे। लो है जैसे आप खाने के लिए बैठे और कोई एक व्यक्ति यदि बैठे और आपके थाली के ऊपर नज़र रखे तो आपको क्या करना चाहिए? ये व्यक्ति कुछ लेना चाहते हैं तो आप उसके प्रसाद के रूप में दोगे कि नहीं दोगे? है तो उसी प्रकार कृष्ण के विचार क्या कर रहे हैं? ये राधा जी मेरा है पान प्रसाद लेना चाहती है, इसलिए कृष्ण ने क्या कि राधा जी को पान प्रसाद देने लगे। किंतु देखो कृष्ण ने क्या कि राधा जी ने क्या कि मान कर लिया, बोले तुम्हारे पान प्रसाद नहीं लेते मैं, है तुम्हारे पर्स से मैं भी काले हो जाऊंगी। है छल कपट है, देखो मान हो जाते ना, है अहित की मान हो गई। बोले नहीं काले के साथ कोई मेरा मित्रता नहीं, असित न सब कोई है। क्षण काल में क्या हो गया? मान हो जाता है। ये बिना पूर्वराग मान प्रवास प्रेम वैचित्त। देखो राधा जी के मान हुई, राधा जी मान करके अपने मुँह के जो है दूसरी तरफ घुमा ली। कृष्ण रसिक शेखर है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है। प्रेम रस निर्जास करिता सदन राग मार्गे भक्ति लोग करित प्रचारण। कृष्ण रसिक शेखर है। कृष्ण ने क्या कि राधा जी को जबरदस्ती क्या कि आलिंगन किया है, और आलिंगन करके राधा जी की कपोल पर, कपोल माने एक गाल पर चुम्बन कर दिया, और देखते देखते सुंदर है ये क्या बोलते हैं सर्कल पड़ गया है। पान की जो रस जो है ऐसे देखो राधा गोविंद कैसे मिलन होते रहते। इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर क्या करें? जमुना पुलिन आहरणे गिया बुझीब जुगल रस, आर प्रेम मुग्ध हये पागलिनी प्राय गाइब राधार जस। आमी गृहे ना जाइब बने प्रवेशिब ও লীলার চিরতরে, আমি গৃহে না যাইব বনে প্রবেশিব ও লীলার চিরতরে। हैं भक्तिनाथ ठाकुर कितने सुंदर कीर्तन आदि कर रहे हैं। कमल मंजीरी है ना, कहते हैं जमुना पुलीन आहरण गया, अर्थात जमुना में सखियों के साथ पानी भरने के लिए मैं जाऊंगी, और जाकर के ऐसे से लीला को दर्शन करके फिर सखी समाज में ललिता आदि विशाखा आदि जहाँ पर सखी समाज है, इस सखी समाज में इस लीला कथा को मैं कीर्तन करूंगी। है ये लीला, इसी के मैं इसलिए कथा इसे कहा जाता है क्या है? मंत्रमयी उपासना। एक एक मंत्र के एक एक कथा को आप स्मरण करें, और इसलिए कहते तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नानु स्मृतो मृतो कर्मण्य रसना मनसी निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी। तिष्ठन ब्रज में रहो और ऐसे अनुगत जन की अनुगत्य में भजन आदि करें। तदानुरागी जनानुगमी कालंग नयत अखिल उपदेश सार, यही सारे उपदेश की सार कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो मंत्रमयी उपासना की। इससे आगे सारसिक उपासना जय उत्तम भागवत के लिए है, वो बहुत उच्च कोटि के है, उसके समय पर हम बताएंगे। वंशा कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। कृष्ण लीला और गौरी लीला। चलो हाँ हो गया, आरती करो।
गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णु पादस्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पवन गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्टं विष्णुपाद सत्तर सदस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्टं विष्णुपाद सत्तर सदस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्टं विष्णुपाद सत्तर सदस्वी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्टं विष्णुपाद सत्तर सदस्वी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्टं विष्णुपाद सत्तर सदस्वी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय मुक्तिलाभिष्ट परम हंसवादी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय मुक्तिलाभिष्ट सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय मुक्तिलाभिष्ट वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास महाराज की जय। जय गौर वेदांताचार्य भास्कर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीवासानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री लोक सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय स्वरूप दामोदर राय मंदारी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री अंतरदेव मायापुर शिवंतदेव गोत्रदेव मध्यदेव कौरदेव ऋतुदेव जन्मदेव मुद्रदेव रुद्रदेव श्री नवदेव धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन साधन बनाता कृष्णमंडल की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। श्री नृसिंह वराह देव की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री वासुदेव तीर्थानंद पंडित की जय। चारी धाम की जय। चारी संप्रदाय की जय। चारी आचार्य की जय। भजपत्तन श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौरी वेदांत समिति की जय। श्री गौरी वेदांत समिति ट्रस्ट की जय। श्री श्री केशव श्री गौरी अवधूत शाखा मठ समूह की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शुभ सन्ध्या आरती की जय। आरती दर्शनकारी भक्त वृंद की जय। श्री शिवतारी गौर देवानंदे हरि हरि बोल। शिवराज भक्त प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज। श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। गौर किशोर दास बाबूजी महाराज।
Сачинанда Мурти Винопад. Шила Джаганада с Бабаджи Махарадж.